सरल नहीं है जिंदगी का सफर, राह में कई तूफान आते हैं। हर मोड़ पर मुश्किलों के साए हैं, तो हर कदम पे इम्तिहान आते हैं। रखना हिम्मत अपने सीने में, हौसलों से रास्ते मिल जाते हैं। जहाँ रोशन होती है उम्मीदें, वहाँ अंधेरे भी टिक नहीं पाते हैं। खूबसूरत अपराजिता के फूल और कई रंगों में आते हैं, और ये हर प्रकृति प्रेमियों के फेवरेट होते हैं, क्योंकि इनमें भर भर कर फूल आते हैं, लेकिन इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो की टॉपिक बहुत ही अच्छी है। जो आप लोगों का फेवरेट प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट, कोई भी अपराजिता को जरूर ही लगाता है। लगा तो लेते हैं हम लोग उसको, बहुत ही खुशी खुशी बीजों से लगा लेते हैं, या हम लोग नर्सरी से उसके पौध खरीद कर लाते हैं। लेकिन आगे चलकर ये परेशानी हमें होती है कि जब उसके वाइन यानी उसकी बेलें बढ़ने लगती है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग उसको किस प्रकार से अरेंज करें, मैनेज करें। ऑनलाइन तो बहुत सारे ट्रेलिस बिकते हैं, या फिर आप उसे कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। लेकिन कई बार हम लोग उस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा तरीका जानना चाहते हैं कि बिना 1 रुपया खर्च किए हम लोग इन बेलों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैनेज करें और कोई परेशानी नहीं हो और भर भर कर फूल मिले। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो, किस तरह से जीरो कॉस्ट पर हम लोग घर के पड़े बेकार कबाड़ से ही बहुत ही सुंदर से और अच्छी ट्रेलिस बनाएंगे। और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, और खुद आप लोग खुद रेडी कर सकते हैं, और कोई भी खर्चा नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी बात है। जो भी आपके घर में वेस्ट हो, तो इसे तो मैंने बैम्बू स्टिक से बनाई। आप चाहे तो इसे झाड़ू के जो पुरानी झाड़ू होती है, उसका जो नीचे से निकलता है उसको खोलिएगा, जो हम लोग हाथ में पकड़कर उसे झाड़ू करते हैं, तो उससे खोलकर पुराना हम लोग उसमें से डंडे निकालकर उससे भी बना सकते हैं, या पुराना वाइपर होता है हमारा, उससे भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आप किस तरह से उसे जुगाड़ करें। आपके घर में क्या वेस्ट है, मैं एक आइडिया आप लोगों को दे सकती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाई है, और शायद आपके पास भी वो वेस्ट जरूर होगा। घर के किसी कॉर्नर पे जाइए, ढूंढिए, निकालिए कि चलिए देखते हैं मैंने किस प्रकार से ये बनाई है, और मेरा किस तरह से फूल खिल रहा है और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है ये वाइन प्लांट। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कि कितना सुंदर से इसमें फूल आने भी लगा है। तकरीबन 2.5 महीने पहले मैंने इस ट्रेलिस को बनाई थी, और इसमें फूल के पौधे, अपराजिता के फूलों के पौधे को लगाई हुई थी एक पॉट में, और बहुत ही सुंदर से इसे ट्रेलिस का सहारा मिल गया, और बहुत अच्छे से भर भर कर फूल खिल रहे हैं, देखिए आप लोग। और इसमें कोई भी 1 रुपया खर्चा नहीं लगा है। आप लोग भी इसे फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और ये जो फूलों के पौधे होते हैं पेरिनियल होते हैं, यानी सालों साल ये चलते हैं हमारे साथ, हमारे गार्डन में बने रहते हैं। बीजों से भी हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या इसकी कटिंग भी लग सकती है। तो ये बहुत ही आसानी से बनता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही आसानी से बनता है, कोई ज़्यादा तामझाम मेहनत नहीं है। और आप इस पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, और अगर खर्च करना चाहते हैं और सुंदर बनाना चाहते हैं तो इस ट्रेलिस को देखिए, इसे आप लोग कलर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज इसे फुल प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाई है, और क्या क्या सामान इसमें मटेरियल मैंने लगाई है जो मेरे घर के कबाड़ में ही पड़े हुए थे। तो देखिए इस तरह के ये मेरे पास बैम्बू की कुछ स्टिक्स पड़ी हुई थी, और ये लोहे के तार पड़े हुए थे। मेरे घर में कुछ काम हुआ था तो वो बचा हुआ था। तो ये इस तरह से देखिए मैंने इसे अरेंज कर लिए। आप चाहे तो पहले से ये फ्रेम रेडी करके फिर पॉट में लगा सकते हैं, या फिर पॉट में लगाकर इसे बना सकते हैं। पहले तो इसे सेम साइज का, सेम लेंथ हमें बनाना है। बहुत ही ईजिली मैंने इस कटर से खुद ही काट ली है, और सोची नहीं थी कि इसकी वीडियो रेडी करूँगी। फिर मुझे हुआ कि चलो वीडियो रेडी करती हूँ, तो ट्राइपॉड भी उस टाइम पे नहीं था। किसी तरह मोबाइल को अटका कर मैंने ये क्लिप अरेंज करी। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से सारे डंडों को, यानी कि मैं ये रेक्टेंगुलर पॉट पर बना रही हूँ, तो 4 बैम्बू स्टिक, जो कि देखिए काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है। अगर मैं इसे यूज ना भी करती तो भी ये सड़कर गलकर ख़त्म ही हो जाता, ख़राब ही होता। तो बेहतर है कि कोई चीज़ ख़राब हो, उससे अच्छा है कि हम लोग उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें, जो मुझे भी बहुत ही पसंद आया। और देखिए इस तरह से मिट्टी में मैं इसे गड़ा दी हूँ। आप चाहे तो नीचे एक पॉलीथीन की लेयर भी चढ़ा सकते हैं, जिससे ये ट्रेलिस में और मजबूत
मजबूती आ जाएगी और ये सड़ेगा नहीं पानी से, क्योंकि लकड़ी में पानी लगने से वो थोड़ा ख़राब होता है। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी ये वेस्ट था तो आप चाहे नीचे से पन्नी दे दीजिएगा, लपेट दीजिएगा तो और मजबूती प्रदान हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये 4 स्टिक को मैंने एक बराबर साइज़ में काट ली है। अच्छी खासी हाइट है, ऐसा नहीं कि हाइट नहीं है। तो जो भी लेंथ की आपके पास मिले, तो झाड़ू में जो लकड़ी निकलती है ना, आप उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसको खुद ही कर रही हूँ, खुद ही कटर से इसको काट ले रही हूँ और बहुत आसानी से कट गया। तो झाड़ू की लकड़ी से या वाइपर के डंडे से भी आप लोग बना सकते हैं, या मिक्स मैच कर कर भी बना सकते हैं। कुछ एक लकड़ी हो गया झाड़ू का, एक लकड़ी हो गया बैम्बू का, या एक डंडा हो गया वाइपर का, जो भी आपको मिले आप उससे बना सकते हैं। तो इस तरह से माप कर मैंने काट ली है और देखिए इस तरह से 4 लकड़ी तो मैंने लंबी लंबी कट करके उसे खड़ा किया है। अब उसको आपस में एक रेक्टेंगुलर ढांचा देने के लिए बीच बीच में इस तरह से सहारा बेलों को चढ़ने के लिए, वो भी 4-5 लकड़ी जितनी आपको ज़रूरत के अनुसार, जितनी लंबी ट्रेलिस बनाना चाहें वैसे उसे सीढ़ी नुमा बनाने के लिए उसको मैंने कट कर लिए। फिर बारी है इन तारों की। मैं सोच रही थी इसे कैसे कट करूं, लेकिन चूँकि ये पुराना था और जंग लग चुका था तो ये बहुत ही ईजिली मुझसे कट गया। नहीं तो मैं अपने हस्बैंड से हेल्प लेती, कटवा कर रख लेती पहले से ही। और इस तरह से अब बारी थी इनको आपस में एक जाल नुमा शेप देने का, यानी सीढ़ी के जैसा बनाने का। तो इनको भी मैं ये तार से इस तरह से बांध रही हूँ। मैं सोच रही थी कि बंधेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने इसके पहले खुद से कभी भी ट्रेलिस नहीं बनाई थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं इस काम के लिए बिगिनर ही थी और कभी भी मैंने इस तरह का हार्ड वर्किंग काम, ये ट्रेलिस वगैरह बनाने का नहीं किया था। हाँ, रस्सियों से 1-2 डंडे को इसी तरह लगाकर ट्रेलिस ज़रूर बनाई है, लेकिन इस तरह से एक ढांचा तैयार कभी नहीं किया था। तो खुद से सब कुछ करना मेरे लिए तो टफ था। हो सकता है आप लोगों के लिए आसान हो, लेकिन जब कोई काम खुद को टफ लगे ना, चैलेंजिंग लगे ना, तो उसे और भी हमें खुशी के साथ और जज्बे के साथ करना चाहिए। क्योंकि जब वो होता है ना कंप्लीट, तो उसके बाद जितनी खुशी मिलती है ना, उसके आगे दुनिया की सारी जो धन दौलत होता है ना, वो फीके पड़ जाते हैं। महंगे महंगे गहने जेवर भी फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि जब कोई काम आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं और आप उसको कोशिश करते हैं और उसमें सफलता मिलती है ना, वो खुशी जो होती है ना, वो एक्सट्रीम लेवल की होती है। वो आपको बहुत ही अनंत खुशियाँ दे जाती हैं और उसको आप नाप तोल नहीं सकते हैं उस खुशी को। तो इस तरह से जब मैं नीचे ये ढांचा तैयार कर रही थी तो ऊपर भाग रहा था, तेरा मेरा हो रहा था। तो फिर मैंने यही सोची कि पहले ऊपर को मैं सेट कर लेती हूँ, तो फिर नीचे आराम से मैं सेट करूँगी, इक्वल डिस्टेंस पर वो सेट हो जाएगा। तो बार बार से खुद से शूट करना, कैमरा लगाना और फिर उसको शूट करना तो थोड़ा मुश्किल होता ही है। और ये ट्रेलिस मैं तब बना रही थी जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही थी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है, मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ, मेरे सास ससुर दोनों बीमार रहते हैं। तो जब वो लोग आराम करते हैं या सोते हैं तो उस टाइम मैं अपने गार्डनिंग के काम निपटा लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये दोपहर का टाइम था जब उन्हें मैं लंच देने के बाद वो दोनों मेरे इन लॉज सास और ससुर मेरे सो गए, आराम कर रहे थे। तो उस समय मैं छत पर गई थी और दोपहर के समय आप सोच सकते हैं कितनी तेज़ गर्मी होती है। उतनी तेज़ गर्मी, लू के थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए भी मैं अपने फैमिली के साथ साथ अपनी हॉबी की भी ख्याल रखती हूँ। सबके पसंद नापसंद के साथ साथ खुद के पसंद को भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़िया से निभा सकते हैं। तेज़ गर्मी में भी मैंने इस काम को अंजाम दिया। तो अभी तो मौसम इतना बढ़िया है तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये सारे काम अकेले आप कर सकते हैं। मैं जब कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छी ट्रेलिस बना सकते हैं। आपके पास तार नहीं है तो किसी भी चीज़ से आप बांध सकते हैं। पुराने दुपट्टे को फाड़ कर बांध सकते हैं, पुराने सिंथेटिक साड़ी को कट कर कैंची से, उससे भी इसको बांध सकते हैं। मुझे ईज़िली तार अवेलेबल हो गया, घर में पड़े हुए थे, बेकारी हो रहे थे, जंग खा रहे थे, तो उससे मैंने इसे बांध दी।
आप चाहे तो रस्सियों से बांध सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं बताई दुपट्टा या साड़ी को काट लीजिए लंबी लंबी पतली पतली स्ट्राइप्स, और उससे भी इस तरह से घुमा घुमा कर बांध लीजिए। काफ़ी आसानी से फिर ये सारे काम हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से बनेंगे। आप चाहे इतने बड़े इतने लंबे ना बनाएं तो छोटे छोटे ट्रेलिस भी बना सकते हैं। आगे मैं और भी कई तरह के ट्रेलिस बनाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि अब मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस जैसे कि लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी सफलता से, और तरह तरह के ट्रेलिस के आइडियाज़ मेरे दिमाग में अब आने शुरू हो गए। देखिए, जब कोई काम आप स्टार्ट करते हैं ना, उस समय आपको नहीं पता चलता है आप कैसे करें, लेकिन कोई भी काम आप जब करना स्टार्ट कर देते हैं ना, अपने आप आपको आइडियाज़ मिलने लगते हैं, और वो तरीका दिमाग में एक फ्रेम बना लेता है कि आपको किस तरह से इस काम को करना है ना दोस्तों। तो देखिए, मैं इतनी गर्मी मुझे लग रही थी उस टाइम पे, और शाम को मेरा सर भी बहुत दुखने लगा था, अभी भी मुझे याद है, और हबी की थोड़ी सी प्यार भरी डांट भी पड़ चुकी थी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। फिर जब मुझे सफलता मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। डांट में भी केयर रहता है फैमिली वालों का। तो इस तरह से देखिए, सबको बांध लेना है आपस में एक दूसरे का साथ, जिस प्रकार हम लोग निभाते हैं ना फैमिली में या दोस्ती या जैसे भी जहाँ भी, उसी तरह इसको भी एक साथ बांधना है ना। एक एक करके इसको बांध लेना है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। तो जहाँ भी हम लोग एक साथ कोई काम करते हैं तो वहाँ बल तो होता ही, यानी मजबूती प्रदान होती है। अगर मैं बीच बीच में ऐसे इसको नहीं बांधती, डंडों का सहारा नहीं देती, तो ये ट्रेलिस उतना मजबूत नहीं बनता जिस प्रकार की अभी इसे मजबूती मिल गई है। तो इस प्रकार से सभी को एक साथ अच्छे से बांध लेना है। तो इस तरह से ट्रेलिस बन गई है। चलिए देखिए किस तरह से ये बनकर रेडी हुआ है, आप सभी देख लीजिए दोस्तों। और इसके बाद मैंने इसमें अपराजिता के पौधे लगा दिए, जो ग्रो बैग में नीचे आपको दिख रहा है यही वाला, और ये मल्टी पेटल है। और बीच में मैं एक सिंगल पेटल ब्लू कलर की अपराजिता लगाई हूँ। धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो गया है, आप सभी देखिए। और इस तरह से मैं इसे लपेटते चले जा रही हूँ, और इस तरह से धीरे धीरे जब ये भरेगा तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। देखते चलिए आप लोग, मैं इसकी अपडेट आपको दूंगी। और धीरे धीरे देखिए, ये कुछ दिन के बाद की और क्लिप दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसकी बेल यहाँ तक पहुँच गई। मैं आपस में लपेटते चले जा रही हूँ। आप सभी भी ऐसा कर सकते हैं। जब बेल बढ़ना स्टार्ट हो तो उसे धीरे धीरे दिशा दे दीजिएगा। दिशा देने से क्या होगा कि वो आपस में लिपटते चले जाएंगे। बीच में मैं थोड़ा बाहर भी चली गई थी, तो इसीलिए उस समय मैं इसे दिशा नहीं दे पाई थी, तो उस जगह खाली रह गया था। वरना थोड़ी सी इसकी जो निकलती है ना टिप्स, उसकी पिंचिंग कर देंगे तो वो वहाँ से भी बहुत सारा सूट निकालते चला जाएगा। और जब ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, फूल खिलना स्टार्ट हो गए थे, तो फर्स्ट फ्लावर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ था। और ये मल्टी पेटल अपराजिता तो बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। इस वीडियो पे मैं आपको एक और टिप्स दूंगी कि किस तरह से आप अपराजिता में सीड नहीं बन रहे मल्टी पेटल के किसी भी कलर में, या नया वैरायटी कैसे ईजाद करना है, तो आप लोग उसको हैंड पॉलिनेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा मल्टी पेटल अपराजिता वाइट कलर का। तो अब मैं इसको आप लोगों को हैंड पॉलिनेट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हैंड पॉलिनेशन करके उसमें हम लोग सीड का निर्माण करवा सकते हैं। क्योंकि कई बार मल्टी पेटल में आराम से पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उसके पॉलन होते हैं बहुत ही अंदर छिपे हुए होते हैं। और इस तरह से ये मल्टी पेटल ब्लू अपराजिता है, तो मैं तोड़ कर ले आई हूँ, और इस तरह से उसको मुंह को मैं इस तरह से खोल दी हूँ, और उसके जो पॉलन है उसको ऊपर मतलब एकदम ओपन कर ली हूँ। और ये वाले को मुझे पॉलिनेट करना है, और इसी पे बस इस तरह से देखिए, इसको ऐसे एक दूसरे के टच कर देना, यानी स्टिग्मा पर पॉलन को चढ़ा देना है। इस तरह से देखिए, पॉलन ग्रेन को आपस में क्रॉस पॉलिनेशन भी से हैंड पॉलिनेशन कहा जाता है। अब ये पॉलिनेट हो गया, बस इसको बस ऐसे हमें बंद कर देना है। इस फूल को, इसमें बीज बन जाएंगे। मैं अपडेट भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये 4-5 दिन के बाद की अपडेट दिखा रही हूँ। ये वही वाला फूल है जिसको मैंने हैंड पॉलिनेशन करी है। बस इसको ग्रो, जब ये बीज मैच्योर हो जाएगा तो मैं इसको ग्रो कर कर भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सा कलर निकलेगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को आगे अपडेट देखनी है ना। और बेल आइकन ऑल पर ज़रूर सेट करिएगा। प्रकृति के क्लोज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले,
ताकि आपको इसकी अपडेट देखने को मिले कि कौन से कलर की बीज निकलकर बीज से कौन से कलर के फूल बने हैं। तो इस तरह से मैं कई सारे पॉलिनेट कर रही हूँ और इसमें देखिए अब सारे फूल खिल गए। 3 पौध लगाई थी, तीनों 3 तरह के हैं। एक मल्टी पेटल है वाइट, एक सिंगल पेटल ब्लू और एक सिंगल पेटल है वाइट, यानी 3 तरह के फूल हैं आपस में। और बहुत ही सुंदर से अब ये भर गया है और फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। सूखे फूलों को ज़रूर हटा दीजिएगा अगर बीज नहीं चाहिए तो, और अगर सूखे फूल छोड़ देंगे उनमें बीज बनते रहेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा फूल नहीं देंगे। अगर बीज बनाना है तभी बीज को बनने दीजिए, अदरवाइज़ आप फूलों को पिंचिंग कर दीजिए, सूखे हुए फूलों को। और पूजा के लिए नित्य प्रतिदिन तो मैं ढेर सारे फूल ले ही जाती हूँ और देखने में तो बहुत खुशी लगता है जब तरीके से गार्डन में फूलों के बेल चढ़े हुए होते हैं तो गार्डन की सुंदरता देखने लायक होती है। तो इस तरह से देखिए ये ट्रेलिस बन गया और ट्रेलिस के ऊपर फूल भी बहुत ही अच्छे से खिलने लगे हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये बहुत ही सुंदर कविता है, तो आप लोग ज़रूर ट्रेलिस को बनाइए। वो भी सबसे बड़ी बात है, 0 कॉस्ट पे बन जाने वाली है ये सारे ट्रेलिस। ट्रेलिस बनानी तो बताई ही मैंने इस वीडियो पे, साथ साथ आप किस तरह से हैंड पॉलिनेशन कर सकते, सेम कलर की भी हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ की भी हैंड पॉलिनेशन कर इसकी हाइब्रिड वैरायटी को बना सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव मैं देती हूँ और कोई पौधा खरीदना चाहते हैं तो वो भी मुझसे आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू खरीद सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं, और बिना 1 रुपए खर्च किए आप लोग बहुत ही सुंदर से एक वाइन की ट्रेलिस जिस तरह से मैंने बनाई है आप सभी भी बना सकते हैं। तो बनाइए तो मुझे ज़रूर बताइए, और किस तरह से आपके पौधे ग्रोथ करेंगे वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारा सा कमेंट दीजिए, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी पौधा मुझसे अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो ज़रूर इंस्टाग्राम को डीएम कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, और सारी डिटेल वहाँ मैं दे दूंगी। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।